मित्रों नमस्कार। मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मेष लग्न और मेष राशि वालों के विषय में। 15 मार्च से लगा करके 15 अप्रैल तक का लगभग यह राशिफल है और इस पीरियड में आपके लग्नेश की, कर्मेश की और धनेश की युति बनने जा रही। तीन शुभ ग्रह तीन अच्छे जगहों के स्वामी होकर के जब युति बना करके एक जगह बैठेंगे तो जाहिर सी बात है जो फल आपको मिलेंगे होश उड़ा देने वाले मिलेंगे। बहुत ही सुंदर रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। अभी इस वक्त भी आप शनि के प्रकोप से काफी हद तक बचे हुए हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार से है कि मंगल देवता 15 मार्च से 22 अप्रैल तक का शनि के साथ युति बना करके बैठेंगे। ये हो गए आपके लग्नेश। भाग्येश और आयेश शनि ये भी मंगल के साथ युति बना करके एकादश भाव में बैठे हैं। शुक्र देवता जो कि आपके कुंडली में धनेश होते हैं, धन का डिपार्टमेंट संभाले हुए होते हैं, ऐसे शुक्र ये 7 मार्च से आपके लग्नेश के साथ युति बना करके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और पूरा मार्च शुक्र की भी युति इन दोनों ग्रहों के साथ रहने वाली। उसके बाद शुक्र उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 15 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये 1 माह तक का मीन राशि में द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। बुध ये भी द्वादश भाव से लगा करके लग्न तक का गोचर इस अवधि में करने वाले हैं। अब शुरू करेंगे राशिफल। गुरु राहु और केतु का गोचर यथावत रहने वाला है इस पीरियड में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। लग्न और चंद्र कुछ भी नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ऐसे में आप प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। इस अवधि में धनेश की, लग्नेश की और एकादशेश की युति आपको काफी प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने वाली। जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए सुंदर समय रहने वाला है। प्रयास करोगे तो यहाँ पर नौकरी मिलने के योग पुनः नजर आ रहे हैं। पिछले महीने भी नौकरी मिलने के योग बने हुए थे और इस अवधि में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का यह जो राशिफल है, इस अवधि में भी नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति होने के योग बने हुए हैं। कहने का मतलब प्रमोशन के चांसेस बने हैं। सभी बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग करते हुए इस अवधि में नजर आएंगे। सरकार से जुड़ करके काम करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और जो लोग किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार कर रहे हैं तो उनके व्यापार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी इस टाइम पीरियड में। तो नौकरी व्यापार तो बहुत बढ़िया चलेगा। इसके अलावा सप्तमेश का 11वें भाव में बैठना लग्नेश के साथ कहीं ना कहीं सेल्स मैनी का काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, सेल्स का आपका किसी भी प्रकार का काम है या आपका टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है, तो आने वाला यह वक्त आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। बहुत अच्छा फल मिलता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। शनि जो कि आपके लग्न को प्रभावित करके आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ा रहे थे, तो मान के चलो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस अवधि में स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एनर्जी लेवल काफी आपको बढ़ा हुआ इस पीरियड में दिखाई पड़ेगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के सिलसिले में
हो सकता है बाहर जाएं, ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं। और कैरियर भी उनका ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किंतु यदि आप प्रेमी जोड़े हैं तो मान के चलिए यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपका प्रेम टूट सकता है, अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़े। एक सावधानी ये भी आपको रखनी है, आपके 5वें भाव पे यानी कि आपके पेट पर शनि मंगल इन दो ग्रहों की युति बनी हुई। हालांकि गुरु और शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन शनि मंगल की दृष्टि पड़ना आपके पंचम भाव पे उन व्यक्तियों के लिए या आप कह सकते हैं उन महिलाओं के लिए विशेष घातक सिद्ध होगा जो गर्भ धारण किए हुए। अगर आप गर्भवती हैं तो ऐसे में आपको सूर्य देवता के मंत्रों का जप और गुरु देवता के मंत्रों का जप करके अपनी समस्या को दूर करना होगा, अन्यथा गर्भ हानि के भी प्रबल योग बने हुए। क्योंकि ग्रह अगर कुछ बढ़िया फल देता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिविटी भी देता है। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा विवाह के योग गुरुदेव भी बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन इस पीरियड में शुक्र की भी कृपा वैवाहिक जीवन पे पड़ने वाली। शुक्र का एकादश भाव में मंगल के साथ गोचर करना एक तो एक व्यभिचार योग बनाता है, यानी कि अनैतिक संबंधों की तरफ जातक या जातिका को ढकेल देता है। तो वहीं पर अगर आपकी शादी नहीं है और सप्तमेश एकादश में बैठ गया है तो मान के चलिए शादी हो जाने के प्रबल योग भी यहाँ पर शुक्र बना देता है। तो अगर शादी के योग्य आयु है तो मान के चलो यह जो टाइम पीरियड मैंने बताया है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है। अब आगे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने कमेंट बॉक्स में इष्ट देवता का अपने नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, सुंदर समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका बुलंदी छू रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए तो भैया आपके लाइफ में निश्चित ही उथल पुथल होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अगर निवेश वगैरह करते हो तो थोड़ा संभल करके निवेश करिएगा तो आपके लिए अच्छा है। खाना पीना संभल करके खाइएगा, क्योंकि पेट जन्य रोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु बहुत ज्यादा है अगर, तो सूर्य का 12वें भाव में बैठना, छठे भाव पे दृष्टि डालना, केतु का स्वयं छठे भाव पे बैठना, यह दर्शाता है कि शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आप फंसे हो तो मान के चलो समय उत्तम है, एक कदम सफलता की ओर बढ़ते हुए आप नजर आओ। यहाँ पर स्वास्थ्य और अगर धन की बात करें तो स्वास्थ्य मैंने बताया आपको बढ़िया ही रहेगा। अगर धन की बात करें तो आमदनी का मालिक एकादश में, इसके अलावा लग्नेश एकादश में और धनेश एकादश में जबरदस्त तरीके से पैसा आपके पास आता रहेगा। चाहे छोटा या बड़ा कुछ भी काम करते हो, पैसे की कमी इस अवधि में आपको महसूस नहीं हो, क्योंकि भाग्येश, लग्नेश, धनेश, एकादशेश चारों ग्रह आपके ऊपर मेहरबान है। इसका आप फायदा उठाइए और गुरु देवता के मंत्रों का थोड़ा बहुत यदि आप जप करेंगे तो उससे स्थिति और भी आपको अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा उपाय के स्वरूप आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे भी लाभदायक स्थितियां आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल अगर देखें तो सभी विषयों में आप भाग्यशाली रहेंगे। जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि पर निवेश करना चाहते हैं तो सुंदर समय चल रहा है, आप निवेश कर सकते हैं। इन चीजों की प्राप्ति होना, जमीन से जुड़े लोगों को लाभ मिलना,
इस प्रकार के सुंदर योग बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 14 मार्च से लगा करके, माफ करिएगा, 15 मार्च से लगा करके 14 अप्रैल तक का सभी मेष लग्न और मेष राशि वाले महाभाग्यशाली रहेंगे। इसका आप लाभ उठाइए। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।